जय हिंद। तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पिछली के वीडियो में 1.3 का सारा कॉन्सेप्ट बताए थे, कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे। इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.3। तो आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। हम इसको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। आपको बताए थे इससे पहले की वीडियो में सिद्ध करने का एक तरीका बताए थे, और उसमें ये भी बताए थे इसमें जितना भी स्टेप है सारा स्टेप हर क्वेश्चन में लागू होगा। इसलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको हम दो पार्ट में विभाजित कर देते हैं। देखो, फर्स्ट क्या करेंगे, अगर हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसको हम क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। लिखेंगे माना कि हल है ये, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए, इसको मान लिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर वो परिमेय है तो उसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। इसलिए पुनः माना √5 बराबर p/q। अगर p/q के रूप में है तो इसमें कंडीशन है q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ p व q सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। आपको पहले बता चुके हैं तो अभाज्य सहअभाज्य किसको बोलते हैं, जिसका HCF 1 है वो सहअभाज्य कहलाता है। देखिए, अगर ये यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √5q इक्वल टू p हो गया। यहाँ से q का मान निकालें, q इक्वल टू क्या होगा, 5/√5। q बराबर हो गया p/√5। इसको हम वर्ग कर देंगे, लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो q² ये हो गया, q² p/√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसका वर्ग करेंगे, इसको लिख सकते हैं q² बराबर p² हो जाएगा, p²। अगर √5 का वर्ग करेंगे, सिर्फ 5 हो गया, रूट हट जाएगा, 5 हो गया। इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए, आपको एक प्रमेय बताए थे, अगर कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है तो कोई अभाज्य संख्या से विभाजित हो जाता है तो उसका वर्ग को हटाने पर भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगा। देखिए, आपको पता है p और q सहअभाज्य है। अगर सहअभाज्य है तो ये पूर्णांक होगा, तो लिख देंगे q1, लिखेंगे चूंकि q एक पूर्णांक है। अगर q एक पूर्णांक है तो उसका वर्ग करेंगे तो वो भी पूर्णांक आएगा। लिखेंगे इसीलिए q² भी एक पूर्णांक होगा। देखिए, p भी पूर्णांक है तो p²/5 ये भी पूर्णांक होगा। लेकिन p कब पूर्णांक होगा, जब p² 5 से भाज्य होगा। तो लिख देंगे p² 5 से भाज्य है। अगर p² 5 से भाज्य होगा तो p भी 5 से भाज्य होगा। इसीलिए p भी 5 से भाज्य है। अगर p 5 से भाज्य होगा यानी भाग लग जाएगा, तो भाग देने के बाद कुछ न कुछ भागफल आएगा। मानिए p/5 भाग दिया, भागफल k1 आया। k1 क्या, एक पूर्णांक ही होगा। लिख देंगे k1 पूर्णांक है। k1 क्या है, पूर्णांक। यहाँ से p का वैल्यू निकालेंगे, p बराबर क्या होगा, 5k1। इसको समीकरण सेकेंड हम मान लेते हैं। इसको समीकरण सेकेंड में देखिए, आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट जो है उसमें p का वैल्यू पुट करेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में p का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, q² बराबर p²/5 है। p का वैल्यू 5k है, 5k का होल स्क्वायर बाय 5 हो जाएगा, 5k1 का होल स्क्वायर बाय 5 हो जाएगा। अगर यहाँ हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये q² है तो q² हो जाएगा, इक्वल टू 5k1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25k1 स्क्वायर, 25k1 का स्क्वायर बाय क्या होगा, 5 है तो 5,
यहाँ 25 में 5 से भाग दीजिएगा, भागफल क्या होगा, 5 इकाई 5, 5 25, यानी कि आपको हो गया Q² बराबर 5 K1 का स्क्वायर। यहाँ से हम K1 का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, K1 का स्क्वायर बराबर Q² बाय 5। फिर जैसे हम यहाँ की सेम कंडीशन यहाँ करेंगे, हमको पता है K1 एक पूर्णांक है, अगर कोई पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो वह पूर्णांक ही आएगा। लिखेंगे चूँकि K1 एक पूर्णांक है, अगर कोई पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो पूर्णांक को अवगा इसी लिख देंगे, इसीलिए K1 स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। अगर Q1 स्क्वायर पूर्णांक होगा, Q² बाई 5 क्या होगा, एक पूर्णांक कब होगा, जब Q² में 5 से भाज्य हो जाएगा। लिखेंगे चूँकि Q² 5 से भाज्य है। Q² कब 5 से भाज्य होगा, जब ये पूर्णांक होगा तभी तो भाज्य होगा। भाज्य होगा, पूर्णांक कब होता है, जब Q² में 5 से भाग लगाएंगे तो भागफल कुछ ना कुछ आएगा। क्योंकि जगह तो कम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ एडजस्ट कर देते हैं। लिख देंगे इसीलिए Q भी 5 से भाज्य है। अगर Q 5 से भाज्य होगा तो फिर वही कंडीशन लगाएंगे, क्या चीज़, Q/5 बराबर भाज्य हो जाएगा तो उसका कुछ न कुछ भागफल आएगा, उसको हम K2 मान लेते हैं। K2 अगर K2 मानते हैं तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Q का वैल्यू क्या होगा, 5 K2 हो जाए, समीकरण क्या हो जाएगा, ये सेकेंड हो गया, इसको ये थर्ड होना चाहिए, ये थर्ड हो गया, इसको हम क्या मानेंगे, फोर्थ होगा। ये समीकरण फोर्थ है। अब गौर से देखिए, समीकरण फोर्थ और सेकेंड का P और Q निकल गया। P और Q का वैल्यू हमको पता है, ऊपर में हम मान रहे थे P और Q समभाज्य है। अगर P और Q दोनों का गुणनखंड करेंगे तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि समभाज्य नहीं है। हम पूर्व कथन का विरोधाभास हुआ था, हमारा मानना गलत है। √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इस चीज़ को हम ऊपर में यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि जगह नहीं है तो ऊपर हम इसको मिटा कर लिख देते हैं। देखिए वही चीज़ हम ऊपर में लिख दिए। समीकरण सेकेंड एवं फोर्थ से स्पष्ट है कि 5 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः P व Q समभाज्य नहीं है, जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास हुआ। अतः हमारा मानना गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप √5 एक अपरिमेय संख्या है, आपको क्लियर में समझ गए होंगे। देखिए आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, फर्स्ट में ही फर्स्ट था, अब सेकेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आप लोग बने रहें। देखिए एक बार और समझ लीजिए। देखिए माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, अगर परिमेय है तो उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर उस P/Q के रूप में लिखेंगे तो Q का मान 0 के बराबर कभी नहीं होगा, जहाँ P और Q क्या है, समभाज्य संख्या है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो Q का वैल्यू निकालें, P/√5 हुआ है, दोनों तरफ वर्ग किए तो Q² क्या होगा, P²/5। समीकरण इसको फर्स्ट मान लिए। क्या P व Q क्या है, समभाज्य है तो पूर्णांक होगा, लिख दिए Q एक पूर्णांक है। अगर कोई पूर्णांक का वर्ग करेंगे पूर्णांक होगा, तो लिखेंगे Q² भी एक पूर्णांक होगा। P² 5 कब पूर्णांक होगा, जब P² 5 से भाज्य होगा तभी तो पूर्णांक आएगा। तो लिखेंगे P² 5 से भाज्य होगा। देखिए प्रमेय के अनुसार P भी 5 से भाज्य होगा, तो क्या P/5 भाज्य होगा तो भागफल कुछ न कुछ आएगा, उसको हम K1 मानेंगे, जो कि एक पूर्णांक होगा। लिखेंगे K1 पूर्णांक है, तो यहाँ से P का वैल्यू आया 5, K1 आया, इसको समीकरण सेकेंड मान लिए। तो समीकरण फर्स्ट में P का वैल्यू पुट किए तो आ गया Q² बराबर 5K1, बस पुट किए। जो 5/K1 के स्क्वायर के 25K1 के स्क्वायर बाई 5 आया, 5 काटे 5 इकाई 5, 25 25, Q² बराबर 5 K1 का स्क्वायर आया। यहाँ से हम क्या करेंगे, K1 का स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, Q² 5 है। ठीक है, हमको पता है पहले से K पूर्णांक है, K एक पूर्णांक है, अगर पूर्णांक है उसका वर्ग करेंगे पूर्णांक होगा। लिखेंगे Q1 का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। यहाँ भी लिखेंगे K² 5 से भाज्य है, जब कब भाज्य होगा, Q भी 5 से भाज्य होगा प्रमेय के अनुसार। Q/5 क्या हुआ, K2 हो गया। यहाँ से Q का मान निकाले 5 K2 हुआ।
समीकरण फोर्थ और सेकेंड को जब देखेंगे तो पी और क्यू का वैल्यू जो है उसमें 5 जो कॉमन आ रहा है, यहाँ लिख दिए समीकरण सेकेंड एवं फोर्थ से स्पष्ट है कि 5 पी और क्यू का वानिष्ठ गुणनखंड है, अतः पी और क्यू समअभाज्य नहीं है, जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास हुआ, अतः हमारा मानना गलत है। √5 एक अपरमेय संख्या है। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियर में समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तब तक आप लोग बने रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बोले सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या, इसको सिद्ध करना। इसको पहले ही इसको 2 पार्ट में बांट दिए, क्या क्या हो सकता है जगह कम पड़ जाता है, इसलिए इसको 2 पार्ट में बांट दिए। ठीक है, इसमें भी अगर अपरमेय सिद्ध करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, परमेय बांधना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना कि देखिए ये क्वेश्चन वैसे छोटा है, कम में होगा क्या कि प्लस में है। माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अगर यह परमेय है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे माना 3 + 2√5 = p/q। देखिए आपको हम बताए थे रूट के अंदर जो भी संख्या है उसको हम एक साइड रखेंगे पॉजिटिव की ओर, और बिना रूट में जो भी संख्या है उसको p और q के साइड भेज देंगे। या लिख सकते हैं 2√5 = p/q - 3। फिर यहाँ भिन्न को जोड़ो, भिन्न घटा होगा, भिन्न घटा कर देंगे p - 3q/q = 2√5। अगर 5 को रखेंगे 2 को साइड भेज देंगे, इधर गुना में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ से लिख देंगे √5 = p - 3q/2q हो गया। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, यहीं पर लिख देंगे, यहीं पर लिख देते थोड़ा। p q का मान जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और p व q सा अभाज्य है, p व q अभाज्य है, लिख दिए। देखिए समीकरण फर्स्ट में हम बताए थे कोई दो पूर्णांक का जोड़, घटा और गुना भी एक क्या होता है, पूर्णांक होता है। यहाँ क्या है, यहाँ लिखेंगे p व q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। क्या है कि p व q क्या है, समअभाज्य है तो पूर्णांक होगा। लिख देंगे p और q पूर्णांक है, तो यहाँ पर क्या होगा p - 3q और 2q क्या है, 2q पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा क्योंकि p - 3q पूर्णांक है, 2q गुना में ये भी पूर्णांक है, और p - 3q/2q ये क्या होगा, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, संख्या है। ठीक है, कल हम बताए थे कि कोई दो पूर्णांक का जोड़, घटा, गुना क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, और कोई दो पूर्णांक का भाग क्या होता है, एक परमेय संख्या है। तो लिख देंगे p - 3q/2q, सॉरी p - 3q/2q क्या है, परमेय संख्या है। लेकिन समीकरण फर्स्ट से ये क्या है, अपरमेय संख्या। लिखेंगे लेकिन समीकरण फर्स्ट से p - 3q/2q बराबर √5 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक अपरमेय संख्या है। क्या ये सही है, बोलना ये भी ये परमेय है और ये अपरमेय है, ये परमेय ये अपरमेय, कभी भी सही होगा। तो लिख देंगे जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास। देखिए यहाँ लिखें लेकिन समीकरण फर्स्ट से p - 3q/2q बराबर √5 जो कि क्या है, अपरमेय संख्या है, जो हमारे पूर्व कथन को विरोधाभास हुआ, अतः हमारा मानना गलत है। ये पूर्व कथन यही नहीं बोला ये परमेय है, फिर यहाँ बोला अपरमेय है,
पूर्व कथन का विरोधाभास हुआ, अतः √3+2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर में समझ गया होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। नीचे हम 3 क्वेश्चन दिया है और बोला तीनों को सिद्ध कीजिए कि ये तीनों के तीनों संख्या अपरिमेय है। ठीक है, फर्स्ट नंबर हम लोग सिद्ध करते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर लिखते हैं, माना कि लिखेंगे फिर, माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख दिए। फिर माना 1/√2 बराबर क्या होगा, P/Q, जहाँ क्या है Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q क्या है, सहअभाज्य है। लिखेंगे P व Q सहअभाज्य है। देखिए P और Q क्या है, सहअभाज्य है। एक हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर व्युत्क्रम करेंगे, उल्टाएंगे। अगर इस साइड भी उल्टाएंगे उस साइड भी उल्टाएंगे, लिख देंगे दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम तो उल्टाएंगे, लिख सकते हैं √2 बराबर Q/P। लिखेंगे, लिखिए समीकरण इसको फर्स्ट दे देते हैं। लिखेंगे P व Q क्या है, सहअभाज्य है। P और Q पूर्णांक है, सहअभाज्य है तो पूर्णांक होगा। लिखिए P व Q पूर्णांक है, Q/P क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर P व Q Q/P क्या है, परिमेय संख्या है। समीकरण फर्स्ट से क्या है, √2 के बराबर, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे फिर यहाँ समीकरण फर्स्ट से Q/P बराबर क्या है, 2। एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए एक समीकरण फर्स्ट से Q/P एक परिमेय है, जबकि √2 क्या है, अपरिमेय है। यहाँ लिख दिए समीकरण फर्स्ट से Q/P बराबर √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि पूर्व कथन का विरोधाभास हुआ, अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है। और 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही है, 3 का फर्स्ट नंबर में यही है। ठीक है, कुछ नहीं है, मान लिए 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। जहाँ अगर अपरिमेय संख्या होगा क्या होगा, P/Q के रूप में होगा। लिखिए P/Q, जहाँ Q क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0, P/Q क्या है, सहअभाज्य है। तो दोनों तरफ व्युत्क्रम किए, नीचे वाला जो ऊपर चले गया 2 ऊपर चले गया 2 होगा, नीचे में Q है ऊपर चले गया और P नीचे आ गया, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। P व Q पूर्णांक है, तो Q/P एक क्या है, परिमेय संख्या। हम बताए थे दो परिमेय संख्या, दो पूर्णांक को अगर भाग दीजिएगा तो क्या होता है, परिमेय संख्या आता है, परिमेय संख्या। समीकरण फर्स्ट क्या है, Q/P बराबर √2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि पूर्व कथन का विरोधाभास हुआ, अतः हमारा मानना गलत है। 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आपको क्लियर में समझ गए होंगे। अब इसी का सेकंड देखते हैं, तो आप लोग बने रहे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर है, ये तो हो गया। अब ये करेंगे हल, तो सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे।
माना कि 7 प्लस रूट 5 एक क्या है, परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। अगर यह परमेय है तो इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। माना 7 रूट 5 बराबर p बाई क्यू क्या है, p क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लिख देंगे q डज नॉट इक्वल टू 0। p व q क्या है, सअभाज्य है। सअभाज्य है। p व q क्या है, सअभाज्य है। यहाँ से लिख देंगे। हम बताएं कि रूट के अंदर जो भी संख्या है उसको हम एक साइड रखेंगे, बिना रूट वाले को एक साइड ले जाएंगे। क्यू की साइड 5 रूट 5 बराबर क्या होगा, p बटा रूट 7 क्यू, जिसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। देखिए p व q क्या है, पूर्णांक है, तो यहाँ लिख देंगे p व q पूर्णांक है, तो क्या हो 7 क्यू भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। हम बताए थे p बटा 7 के दो पूर्णांक जब भाग में है तो क्या होता है, परमेय संख्या होता है। लिख देंगे p बटा 7 क्यू एक परमेय संख्या है। अगर यह परमेय है तो समीकरण फर्स्ट, अगर ये परमेय है और ये अपरमेय है, यहाँ पर जगह कम है इस साइड हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। क्या है समीकरण फर्स्ट, रूट अंडर p बटा 7 क्यू बराबर रूट अंडर 5 जो कि क्या है, अपरिमेय है। ये परमेय है, ये अपरमेय बराबर है, ये जो कि अपरमेय संख्या है। हमारे पूर्व कथन का क्या हुआ, विरोधाभास हुआ। लिखेंगे हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास हुआ, अतः हमारा मानना गलत है। 7 रूट 5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, लेकिन 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस कुछ नहीं है, आराम से इसको अपरमेय सिद्ध करना है तो इसको परमेय मान लिए। अगर परमेय है तो p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। q डज नॉट इक्वल टू 0, p व q क्या है, पूर्णांक समभाज्य है, इसलिए रूट 5 बराबर लिखेंगे p बाई 7 क्यू, मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। p व q अगर पूर्णांक है तो 7 क्यू भी पूर्णांक है रहेगा, क्योंकि वह गुणा के रूप में है। अतः p बाई क्यू क्या है, एक परमेय संख्या है। समीकरण फर्स्ट से हमें स्पष्ट होता है p बाई 7 क्यू क्या है, एक परमेय संख्या है, जो कि रूट 5 क्या है, अपरमेय है, जो कि अपरमेय संख्या है, जो हमारे पूर्व कथन का क्या होता है, विरोधाभास हुआ। अतः हमारा मानना गलत है, 7 रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड भी हो गया होगा, हो गया। अब क्या करेंगे, इस थर्ड देखेंगे। 1.3 का क्वेश्चन नंबर लास्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो आप लोग बने रहें। देखिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट तीसरा देखेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए इसको प्रूव करना है, 6 प्लस रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, पहले के स्टेप की तरह इसको भी परमेय मानना है, हल हो गया। देखिए लेकिन माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परमेय संख्या। जब इसको परमेय मानेंगे तो ये p बाई क्यू के बराबर होगा। फिर मानेंगे माना 6 प्लस रूट 2 क्या है, p बाई क्यू के बराबर होना चाहिए। कंडीशन क्या है, q का वैल्यू, q डज नॉट इक्वल टू 0, q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p व q सअभाज्य है, सअभाज्य है। p व q क्या है, सअभाज्य है। यहाँ से हम करेंगे,
हम बताए थे रूट के अंदर जो भी संख्या रहेगा उसको बराबर के एक साइड रखना है और बिना रूट वाले को एक साइड कर देना है। तो वही काम करेंगे। √2 बराबर p बट्टा क्यू माइनस 6, यहाँ भिन्न का घटाव कर देंगे। p माइनस 6 क्यू बाय क्यू हो जाएगा √2 के बराबर। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए p व q क्या है, एक समभाज है, तो यह एक पूर्णांक होगा। दो पूर्णांक का जोड़ घटाव एक पूर्णांक ही होता है। लिखेंगे p व q पूर्णांक है, p माइनस 6 क्यू भी पूर्णांक होगा, p व q पूर्णांक है तो p माइनस 6 क्यू भी पूर्णांक होगा। लेकिन p माइनस 6 क्यू बाई क्यू क्या है, दो पूर्णांक को भाग देने पर हम क्या बताए थे, परिमेय संख्या आता है। बताए थे p माइनस 6 क्यू बाई क्यू क्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। देखिए समीकरण फर्स्ट से क्या होगा, समीकरण फर्स्ट से p माइनस 6 क्यू बाय क्यू बराबर √2, ये परिमेय संख्या किसके बराबर है, अपरिमेय संख्या के। समीकरण फर्स्ट से p माइनस 6 क्यू बाई क्यू बराबर √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास हो गया। लिखेंगे अतः जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास हुआ, पूर्व कथन का क्या हुआ, विरोधाभास हुआ। अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। 6 प्लस √2 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए क्या है, इसको मान लिए परिमेय है, अगर परिमेय है तो उसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 बराबर लिखेंगे, 6 को प्लस में उधर आएगा, माइनस में होगा, पिन का घटाव कर दिए। हमको पता है p q क्या है, और समभाज है, तो p व q क्या है, पूर्णांक होगा, तो दो पूर्णांक का जोड़ घटाव क्या होता है, गुना, पूर्णांक ही होता है। लिख दिए 6 माइनस p माइनस 6 क्यू भी पूर्णांक होगा। p माइनस 6 क्यू बाई क्यू क्या है, परिमेय संख्या है। हम बताए थे दो पूर्णांक का भाग देने पर परिमेय संख्या प्राप्त होता है, तो परिमेय संख्या है। तो समीकरण फर्स्ट से p माइनस 6 क्यू बाई क्यू बराबर √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारे ये जो पूर्व कथन है इसका विरोधाभास हुआ। अतः हमारा मानना गलत है। 6 प्लस √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप प्रश्नावली 1.3 का सारा क्वेश्चन हम समझा दिए, एक एक करके आपको समझ में आ गया होगा। अब कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।